गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। परसेंटेज बताए हुए हैं, परसेंटेज पे ही वो कॉन्सेप्ट था। क्या है इसका, क्या रहता है, हर रहता है 100। हर इसका क्या होता है, कोई भी जो भिन्न के रूप में रहता है उसका हर 100 रहता है। दिखाते कैसे हैं, साइन क्या ये है ना, और दशमलव में दिखाते हैं तो वो दशमलव में जो उसको है परसेंट भिन्न को आप जब दशमलव में बदल देते हैं तो वही परसेंटेज का भिन्न हो जाता है। तो आइए, हम लोग कॉन्सेप्ट तो देख चुके थे, और जब हमारा भिन्न में रहता है तो उसका क्या है, हर क्या रहता है 1। ये भिन्न में ही दशमलव में रहता है तो उसका हर रहता है 1। 1 में से निकालना रहता है। तो चाहिए, आइए हम लोग देख लेते हैं कुछ प्रश्न, है ना, परसेंटेज पे कुछ प्रश्न देख लेते हैं, 1-2 बनाते हैं। उसके बाद एक्चुअली इसका क्या है कि कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा प्रश्न होते हैं, जो आपके वर्ड प्रॉब्लम जो होते हैं ना, जो जिसमें लिखा हुआ रहता है आपका सेंटेंस बाय सेंटेंस, वर्ड प्रॉब्लम में इसका ज़्यादा घातक रहता है प्रश्न, और घुमावदार भी रहता है। आप यदि इस पे देखिएगा तो RS अग्रवाल सर का ही है, RS अग्रवाल सर का ही है। तो इसमें 1-2 इसका बना लेते हैं ऐसे नंबर वाला, बाद में उसको देखते हैं, दूसरा वर्ड प्रॉब्लम भी देखेंगे। तो हमारा इसमें एक देख लीजिए, ये 15 का 150% है ना, पहला क्वेश्चन ये, प्लस 75 का 75% है ना। तो हमारा प्रतिशत का चिन्ह को हटाएंगे, 15 गुना 150% का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा। जोड़ यहाँ 75 गुना 75 बटे 100 हो जाएगा। ये है कंडीशन, ये है। तो या तो हम 75 गुना कर लें, 15 गुना कर लें, तो दोनों ही आसान सा है। इसका देखिए 15 और ये, इसमें एक इसका गुना का आता है, 15 का गुना, या 25 या 75 का गुना। ये इसमें एक ट्रिक्स क्या रहता है कि 75 गुना 75 है ना, 75 गुना 75 है, तो ये पिछला 2 अंक 25 लिख दीजिए, और ये जो पहला अंक है 7 है, दोनों में 7 है, तो 1 में से इसको क्या कर दीजिए, 1 बढ़ा लीजिए, तो 7 में से 1 जोड़ लीजिएगा, क्या होगा 8, और उसको फिर 7 से ही गुना कीजिए, तो 8 से 7 को गुना कीजिए तो 56। तो ये 56-25, इसका गुना क्या आएगा 56-25, तो ये हमारा हो जाएगा 56-25 है ना। और ये हमारा हो जाएगा 15 गुना 15, और ये है 0 है तो वो उसको बाद में बैठा देंगे, तो 15 गुना 15, बस उसी तरीके से 15 गुना 15 क्या हो जाएगा, 15 गुना 15, तो इसमें से यहाँ 25 लिख देंगे, और इसको क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे, क्या होगा 2, और 2 से फिर इसी को गुना करेंगे, 2 1 के 2, क्या आएगा 225। तो इसको जो लिखेंगे तो 2 2 5 0 जोड़ कर देंगे। यहाँ हमारा क्या है, दोनों का एलसीएम क्या होता है 100 है ना, दोनों का एलसीएम 100 ही होता है। इसलिए ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं, समान भिन्न जिसको बोलते हैं, जिसका हर समान हो, तो हमारा क्या है 100। तो लाइक फ्रैक्शन में जैसे का तैसा जोड़ देते हैं, तो हमारा 2250 और 56-25, इसको जोड़ लीजिए, तो इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 50-25 75 है ना, इधर 75 हो जाएगा, और इधर 22 और 56, 6 2 8 और 5 2 7 है ना, 8, इधर 5 2 7, तो और यहाँ क्या है बटे में 100, तो हमारा ये क्या आ जाएगा 78.75, 78.75 आंसर। तो हमारा ये हो जाएगा 78.75 आंसर बी, हमारा बी नंबर आंसर हो जाएगा। प्रश्न 1 का आंसर बी, आसान सा है, हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए ये सब कैलकुलेशन पे ही रहता है, आपका उस समय दिमाग काम कर गया कि 75 गुना 75 ये आसानी से निकाल सकते हैं, 15 गुना 15 आसानी से निकाल सकते हैं, तभी आपका ये होगा, नहीं तो क्या है आप कैलकुलेशन में थोड़ा सा पड़ जाइएगा। तो बस ये तरीके से हम लोग कर लिए, आसान से हो गया। यही हम दूसरा क्वेश्चन एक लेते हैं, तो यहाँ दूसरा क्वेश्चन में इसमें आपका क्या है, पूरा का पूरा आपको गुना करके ही गुजरना पड़ेगा। यदि दूसरा नंबर क्वेश्चन लें तो हमको पूरा गुना करके ही गुजरना पड़ेगा, इसमें बिना गुना का कोई चारा नहीं है। तो
इसी को देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या है। 2750 का 43% माइनस 2990 का 38%। देखिए इस कॉन्सेप्ट को आप हमेशा लगाइए, परसेंट मतलब बटे 100 है ना, बस उसी को करना है। 2750 गुना 43 बटे 100, 43 बटे 100 या गुना होगा तो 43 बटे 100 या 2990 ऐसे लिख सकते हैं, गुना 38 बटे 100 ऐसे ही लिखिए पहला। इसको भी वैसे ही कर दीजिए, क्योंकि इसमें आपको कॉन्सेप्ट में लगेगा कि ये सही है। ये 43 इंटू है, दोनों एक ही चीज़ 100 ये है। तो अब आपको क्या करना है, इसको आपको गुना करके ही गुजरना है, या आप इसको क्या कर सकते हैं 10, इसमें एक आपका ये है, इसमें से शून्य शून्य दोनों को माइनस कर दिए। अब 275 गुना 43 कर लेना है, 299 गुना 38 कर लेना है। आप कुछ भी कीजिएगा तो आपको कैलकुलेशन से ही गुजरना पड़ेगा इसमें, क्योंकि जो भी है यही है। तो इसमें हम 275 गुना 43 कर लेते हैं, 275 गुना 43 है ना। तो हमारा क्या 5 15 के 5 हाथ में 1 7 21 1 22, 5 15 के 5 हाथ में 1 7 21 1 22, 3 6 1 6 2 8, 3 6 2 8 है ना। और इधर हो जाएगा 5 को 20 के शून्य हाथ में 2, 7 चौक 28, 2 30 के शून्य हाथ में 3, 4 दूना 8 और 3 11। तो ये हमारा आ जाएगा 11,825 है ना, बटे 10। यहाँ पर हमारा आ जाएगा क्या, फिर इसको देख लेते हैं। 299 गुना 38, तो 299 गुना 38 हमारा क्या आएगा, 299 गुना 38 आप 38 दिया 114 होता है। इसमें आप फास्ट यदि करना चाहते हैं तो 38 दिया 130 दिया 90, 8 दिया 24, तो 114 होगा। 114 शून्य शून्य बैठा दीजिए, 38 है तो 2 यहाँ 300 माइनस 1 बना 38, इसमें सब घटा दीजिएगा तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा 2 10 में से, और यहाँ 9 में से 3 गया 6, ठीक है, 10 में से 8 गया 2 और 9 में से 3 गया 6, यहाँ हो जाएगा 3 3 11 362, यहाँ आ जाएगा 11 362। इसको फास्ट करने का यही था, बटे 10। ये तरीका क्या है कि कभी भी यदि माना 100 200 300 इसके करीब यदि आता है तो आपको गुना करना है, तो जिस संख्या से गुना कर रहे हैं तो उसमें 299 है तो आप 300 से गुना कीजिए, और 299 को 300 माइनस 1 लिखा जा सकता है, तो 300 से गुना करके 38 माइनस 38 गुना 1 गुना 38 घटा लीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। तो हमारे यहाँ क्या आ जाएगा 10 11 825 माइनस 11 362, तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको माइनस कीजिएगा तो हमारा इस प्रकार हो जाएगा। 5 से 2 गया 3, और 12 में से 6 जाएगा 6, और 7 में से 3 गया 7 में से 3 गया 4, 463 बटे 10 या फिर 46.3। रिजल्ट क्या आ जाएगा 46.3, 46.3 हमारा कितना नंबर में है, बी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। इस प्रकार से हम लोग ये कॉन्सेप्ट हम लोग लेके चलेंगे तो हमारा आसानी से हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एक बाद बाकी दोनों वैसा ही है, उस दोनों को हम लोग छोड़ देते हैं। 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में हमारा क्या है कि एक उसको थोड़ा सा समीकरण का उपयोग करना है, समीकरण का उपयोग करके ही वो सॉल्व होगा। तो एक बार में 2 3 4 क्वेश्चन ही ले सकते हैं, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले सकते हैं। उसके बाद आप लोग बनाइएगा। ये कॉन्सेप्ट को समझा दिए हैं, 2 3 सिर्फ एग्जाम्पल रह गया था। ये 5 नंबर है ना। 5 नंबर हमारा क्या है कि ये का कितना प्रतिशत बराबर, ये का 40% बराबर 240 है ना। तो हमारा कितना का 40%, तो है ना, कितना का 40%, कितना का 40%, तो हम ये क्या करेंगे, मान लेते हैं कि माना x का 40% बराबर
240, ये है ना। तो x का 40% में x गुना 40/100 बराबर 240। इसको ऐसे कर देंगे। तो हमको क्या करना है, x बराबर 240 गुना 100/40, 4 छक 24। तो हमारा क्या आ जाएगा 600। x हमारा क्या आ जाएगा 600। तो 600 का 60% बराबर हमारा आ जाएगा, 600 का 60%, 600 का 40% बराबर आ जाएगा 240। कहने का मतलब हमारा रिजल्ट क्या आएगा 600। 600 का 40% बराबर 240। तो इस जगह पे ब्लैंक पे स्थान पे या x के स्थान पे 600। तो 600 जितना नंबर में है आंसर वही हो जाएगा। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग क्या है सारा का सारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग जो वर्ड प्रॉब्लम नहीं है ना, शब्द माना जो आपका शाब्दिक सवाल नहीं है, जो आपका ऐसे है नॉर्मल है, उसको आप बना सकते हैं। शाब्दिक वाला हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। आगे आप लोग बना लीजिएगा जितना है। RS अग्रवाल सर का ही बनाइए, हम तो यही सजेस्ट करेंगे। उसके बाद दूसरे सर का भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार जो कॉन्सेप्ट बैठता है तो हर किसी का कर सकते हैं। तो इस आधार पे आप लोग करते जाइए और वीडियो पे बने रहें। आप लोग को हर एग्ज़ाम का तैयारी कराएंगे अपने लेवल पे, बढ़िया से बढ़िया हमारे साइड से। तो आप लोग वीडियो को स्प्रेड भी करें और जुड़ते भी रहें, जुड़ते रहें और जोड़ते रहें, ठीक है। बाय।